दिल्ली दंगा मामले में हुई सुनवाई, उमर खालिद शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत। फैसला पढ़ते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल में देरी के कारण कारावास को दंड नहीं माना जा सकता, बाकी 5 आरोपियों को जमानत। आरोपी के वकील सलीम नावेद का बयान, अगले 1 साल बाद पूरी कोशिश है दोनों आरोपी छूट जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 साल दे रहे हैं, सारे अपने गवाह, आप कह रहे हैं कि अगर इतने खतरनाक लोग हैं तो अपने सारे गवाह आप एक बार सारे एग्जामिन कर लीजिए 1 साल के अंदर, और अगर आप नहीं कर पाए अगर 1 साल के अंदर, तब भी इनको हम राइट दे रहे हैं कि ये लोग बेल के लिए अप्लाई करते हैं। दिल्ली दंगे के पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा जो दंगे करवाते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए जमानत। दंगे करवाते हैं तो उनको तो नहीं, ऐसा होना नहीं मिलना चाहिए जमानत, लेकिन वो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई भी ना हो, और इसके जो गलत किया है उसको सजा मिले। दिल्ली दंगे के पीड़ित राहुल सोलंकी के पति हरी सोलंकी की प्रतिक्रिया, और आपको बता दें कि जिन पिता की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, कहा कि 5 लोगों को जमानत मिली वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हम कहना चाहेंगे 2 लोगों को जो बेल नहीं दी गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को जो बेल दी गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेल नहीं देनी चाहिए। दिल्ली दंगे में आरोपी गुलफिशा के वकील सलीम नावेद का तर्क, किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने बॉडीगार्ड को मारा थप्पड़, गाय की पूजा के दौरान जड़ा थप्पड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध होटल पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अवैध कब्जे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप से सोने की 21 अंगूठियां लूटकर चोर फरार, ग्राहक बनकर आया था आरोपी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सड़क पर गुंडागर्दी, युवक को बिना कपड़ों की घसीट कर पीटा। लक्ष्मी नगर में घर में जिम खोलने को लेकर विवाद हो गया, पुलिस ने 4 के खिलाफ केस किया दर्ज। झांसी की सुभाषगंज बाजार में 3 दुकानों में लगी भयंकर आग, बाजार में अफरा तफरी। झांसी में लाभ जलाने के चलते दुकानों में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हरिद्वार में दुकानों में लगी भयंकर आग, इलाके में मचा हड़कंप, 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक। गुरुग्राम में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, धू-धू कर जला ट्रक। सोमनाथ मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने लिखा खास लेख, सोमनाथ शब्द से ही गर्व भर जाता है। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम 11 जनवरी को जाएंगे सोमनाथ, 8 से 11 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम। सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान, कहा नेहरू ने महमूद गजनवी का किया महिमा मंडन। जो उसी में लिखी हुई, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रताप को किया कमीशन, हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या का खुलासा, पूर्व प्रेमी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भारत फरार, गिरफ्तारी वारंट जारी। इंडिगो ने लेह में फ्लाइट्स को लेकर जारी की एडवाइजरी, भारी बर्फबारी के चलते टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी विशेष चिट्ठी, योगी की पार्टी साइबर अपराध से सावधान रहने का संदेश दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की मूर्ति का अनावरण, सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। उनके स्मृतियों को नमन करते थे। पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल्याण सिंह की जयंती पर मंत्री अरुण सक्सेना ने उन्हें किया याद, कहा कल्याण सिंह ने हिंदुत्व के लिए किया काम। देवास के एसडीएम आनंद मालवीय निलंबित, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जम्मू दौरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का लिया जायजा। पूरे का पूरा जनरेशन 26 के अंत तक ये पूरा हो जाएगा और एक अच्छी गति से काम चल रहा है। टाइमली कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, टाइमली कंप्लीशन हो रही है, 1 साल के अंदर सारा कंप्लीट होगा। दूषित पानी के मामले पर कलेक्टर शिवम वर्मा का बयान, का आईसीएमआर एम्स भोपाल की टीम कर रही जांच। बम निरोधक दस्ते ने बेल्लारी में पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी के घर पर ली तलाशी, एहतियात के तौर पर चलाया गया ऑपरेशन। अयोध्या में बनेगा 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, भूमि का हुआ चयन, हेल्थ सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। लखनऊ में फौजी के प्लॉट पर दबंगों ने किया कब्जा, कोडीन युक्त कफ सिरप ने सस्पेंड महेंद्र सिंह पर लगा आरोप। बीजेपी पार्षद ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आरोपी को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी, हिंदू संगठनों ने दर्ज करवाई शिकायत। पत्थरबाजी में महिला श्रद्धालु के सिर पर लगी चोट, हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ठंड और कोहरे की बावजूद भी रिहर्सल जारी। उधर राजौरी में नेशनल हाईवे 144 को किया गया अपग्रेड, राजौरी और पुंछ के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुजफ्फरनगर में किसान प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज, वर्दी फाड़ने की धमकी, 4 नामजद, 400 अज्ञात किसानों पर केस। अमरोहा में रईसजादे का कारनामा, कार की छत पर खड़े होकर की नोटों की बरसात। प्रयागराज में माघ मेले की अद्भुत झलक, संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब। छतरपुर में बागेश्वर महाराज ने बागेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का किया आयोजन, 3 लाख भक्तों ने हवन में डाली आहुतियां। हनुमान पंचमुखी स्त्रोतम हवन में ऑनलाइन के जरिए जुड़े 2,67,000 भक्त, हवन में सभी वर्ग के लोग हुए शामिल। लगभग 2,70,000 लोगों ने ऑनलाइन एक साथ वॉचिंग बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके हनुमान चालीसा का हवन किया और ये ऐतिहासिक था। संभल में बिजली चोरी का खुलासा, तार को छिपाने के लिए डाला गया था उस पर कचरा, दीवार में छेद कर घर के अंदर डाली तार। संभल के दीपासराय में बिजली विभाग की टीम की रेड, डीएमओ और एसपी भी रहे मौजूद, बिजली चोरी की आशंका। और उसके बाद में मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर फोर्स्ड एंट्री करनी पड़ी है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बिजली चोरी सप्लाई करने के भी अवशेष मिले हैं, उसके साथ साथ कंजम्पशन के भी अवशेष मिले हैं। संभल में कई जगह पकड़ी गई बिजली चोरी, दीपासराय में 51% बिजली लॉस। एक यहाँ चोरी तो कई जगह पे पकड़ी गई है, लेकिन एक विशेष स्थान के ऊपर 4 मंजिला घर बना रखा है, लगभग 500-550 स्क्वायर मीटर में घर है, तो उसको मिनी बिजली घर के रूप में संचालित करके और चारों ओर बिजली सप्लाई की जा रही थी। सपा सांसद जिया रहमान बर के घर के पास बिजली विभाग की टीम ने की जांच, दीपासराय में है सांसद का घर। संभल में सराय तरीन में बनी मस्जिद के ऊपर लगी बिजली लाइन काटी, मस्जिद के पीछे बने घर में चोरी की बिजली जा रही थी। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी की सपा में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ओवैसी ने लोगों को मंच की ओर आने का किया आह्वान, भीड़ ने तोड़े बैरिकेड्स, मंच की ओर लगाई दौड़। ओवैसी की सभा में भगदड़ जैसे हालात, एक दूसरे पर गिरे लोग। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर पथराव हुआ, गुरुद्वारे के अंदर और बाहर से जमकर पत्थरबाजी हुई। धुले में 2 गुटों में एक दूसरे पर जमकर बरसाए पत्थर, कई लोग घायल। धुले में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष, हिरासत में बाबा रणवीर सिंह समेत कुल 8 लोग। गुरुद्वारे में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से देसी कट्टा पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। सीतापुर में खेत पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक परिवार को पीटा, पीड़ित ने दर्ज करवाई शिकायत। बाड़मेर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खुलासा हुआ, वकील से 40 लाख रुपए की डिमांड, युवती और युवक गिरफ्तार।